भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। भक्तों, क्या आपके भी घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका विवाह नहीं हो रहा है? उसके विवाह के लिए आप लोग बहुत सारे उपाय करके देख लिए, बहुत सारे पंडितों के पास चले गए, बहुत सारे जोशियों के पास चले गए, लेकिन फिर भी उस व्यक्ति का विवाह नहीं हो रहा है। और भक्तों, क्या आपके जीवन में ये भी समस्या चल रही है विवाह से रिलेटेड कि जिस घर में आपने अभी ताजी ताजी मतलब शादी हुई है, जो जोड़ा जोड़ी की शादी हुई है, और उनके बीच में एकदम से लड़ाइयाँ होना स्टार्ट हो गई है और आपको लगता है कि मेरी अभी अभी शादी हुई है, मेरी कहीं शादी टूट ना जाए। और भक्तों, के आपके जीवन में शादी से रिलेटेड ये भी समस्या चल रही है कि जिस घर में आप चाहते हैं कि मेरे घर की बेटी की शादी इस घर में हो या मेरे घर के बेटे की शादी इस घर में हो, लेकिन वो सामने वाला घर है ना हाँ कर रहा है ना कर रहा है, बीच असमंजस में आप सबको डाल रखा है। तो चिंता मत करिए, आज की जो ये वीडियो होने वाली है, सिर्फ और सिर्फ गुरुदेव जी ने आज के इस वीडियो में विवाह से रिलेटेड उपाय बताए हैं। जी हाँ भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं कि जो भी भक्त मेरे बताए गए उपाय को इस तरीके से करता है, उसकी जो भी मनोकामना है, उसकी जो मनोकामना विवाह से रिलेटेड अगले लगन तक निश्चित रूप से पूर्ण हो ही जाएगी। तो भक्तों, चलिए चलते हैं उपाय की तरफ और जानते हैं गुरुदेव जी ने आज के इस वीडियो में कौन कौन से उपाय बताए हैं। उससे पहले जो भी भक्त आज हमारे चैनल में पहली बार आए हैं और मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं, तो चैनल को कर ले सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, जिससे गुरुदेव जी की आने वाली अपकमिंग वीडियोस आपको मिलती रहे। तो भक्तों, सबसे पहले उपाय की तरफ चलते हैं। तो गुरुदेव जी इसमें कितना कच्ची हल्दी जो होती है ना, जो खड़ी हल्दी होती है, मतलब जो बिना पिसी हुई हल्दी होती है, उसका उपाय बताया है। अब उस उपाय को कैसे करना है आइए समझते हैं। तो इसमें आपको 50 से 60 ग्राम खड़ी हल्दी ले लेना है। जिनको नहीं पता तो वो किराने स्टोर में जाएंगे, उनको बोल दो किराने स्टोर वाले को कि आप मेरे को खड़ी हल्दी दे दीजिए 50 से 60 ग्राम, ठीक। अब उसको आपको घर पे लाके अच्छी तरीके से पीस लेना है। जब आप अच्छी तरीके से उसको पीस लेंगे तो गुरुदेव जी कहते हैं पीसने के बाद आपको करना क्या है कि उसको एक कटोरी में डाल लें। अब आपको ये उपाय किस दिन करना है, सबसे पहले तो ये भी जान ले, सोमवार वाले दिन उपाय को करना है, ठीक। तो जो पहला वाला उपाय होगा विवाह से रिलेटेड, ये आपको सोमवार वाले दिन उपाय को करना है। और इस चीज़ में गुरुदेव जी ने बोला है कि जो सबसे ज़्यादा विशेष ध्यान देना है कि आपको करना ये है कि जो ये उपाय वही व्यक्ति करेगा जिसका विवाह नहीं हो रहा है, ठीक। चाहे लड़का हो या लड़की, ये उपाय वही व्यक्ति करेंगे जिनका विवाह नहीं हो रहा है। तो अब गुरुदेव जी बोलते हैं कि आपने उपाय को करने के लिए तैयार है, सोमवार का दिन है, आपने हल्दी भी पीस ली, उसको खड़ी हल्दी को, पिसी हुई हल्दी आपको नहीं लेना है। अब आपको बस सोमवार के दिन महादेव के मंदिर में जाना है, खड़ी हल्दी लेकर जो पीस रखी है आपने, तो एक कटोरी में हल्दी भर ले और साथ में चले जाएं एक लोटा लेके जल। अब जो एक लोटा जल लेंगे वो आपको घर से जल भर के लेके जाना है, मंदिर परिसर से जल नहीं भरना है। और जो तांबे का लोटा होगा, ठीक, तो आपको पीतल के लोटे में नहीं, तांबे के लोटे में जल भरना है। अब भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं कि इस तरीके से आपको कर लेना सारा का सारा उपाय। अब जब महादेव के मंदिर में पहुंचेंगे ये सामग्री लेके, तो आपको सबसे पहले तो 7 से 10 मिनट आराधना करनी। जी हाँ भक्तों, 7 से 10 मिनट आराधना करनी, उसके पश्चात ही आपको उपाय शुरू करना है। तो 7 से 10 मिनट आराधना कर ले अच्छे तरीके से महादेव की, उसके पश्चात ही आपको उपाय करना है। क्योंकि इसके पीछे कारण ये है क्योंकि जो ज़्यादातर भक्त है गलती यही करते हैं कि जल्दीबाजी में जाते उपाय को करते हैं। किस मन से गए हैं, क्या उनका मन है शांत है या शांत है, क्या विचार चल रहे हैं, कुछ भी नहीं पता, जाते ही उपाय करने लग जाते हैं। तो गुरुदेव जी ने ये सारी समस्याएं देखी और जब बहुत सारे भक्तों की जो मनोकामनाएं पूर्ण होना बंद हो गई, तब गुरुदेव जी ने बोला कि आप लोग करिए क्या कि आप लोग जाते ही उपाय को शुरू मत करिए। सबसे पहले 7 से 10 मिनट भगवान भोले बाबा की आराधना करिए, उनका ध्यान करिए। इससे होगा ये कि जो भी आपके मन में विचार चल रहे हैं, चाहे मन अशांत है आपका, भगवान भोले बाबा का नाम लेने के स्मरण करने से ही आपका मन शांत हो जाएगा, आपके विचार समाप्त हो जाएंगे। और सच्चे दिल से प्रार्थना और जो गुंजाइश है आपकी, जो गुजारिश करेंगे महादेव से, वो पहुंचेगी, आवाज़ पहुंचेगी आपकी, ठीक। तो ऐसे ही आपको 7 से 10 मिनट आराधना करने के लिए बोला गया, तो इसी तरीके से आपको कर लेना है। अब भक्तों, गुरुदेव जी बोलते हैं कि वो जो खड़ी हल्दी लेकर गए थे, जिसको आपने पीस लिया है, उसको आपको करना क्या है कि माता अशोक सुंदरी में, क्योंकि एक कटोरी हल्दी पूरी लेकर रखी है आप, तो थोड़ा सा गीला कर ले, लेप बना ले, और माता अशोक सुंदरी के स्थान पे आपको 7 बिंदी बनानी है। कितनी बिंदी? 7 बिंदी। तो ऐसी माता अशोक सुंदरी के स्थान पे आपको 7 बिंदी बना लेनी है। अब गुरुदेव जी बोलते हैं कि आपको करना क्या है कि वो जो एक लोटा जल है, आपको अपना मुख उत्तर दिशा की तरफ करना है। तो जो आपका मुख होगा वो उत्तर दिशा की तरफ होगा, शिवलिंग के सामने ही रहना है, ठीक। अब आपको वो पूरा का पूरा एक लोटा जल समर्पित करना है। तो जैसे आपने माता अशोक सुंदरी पे 7 बिंदी बनाई, तो भोले बाबा की सबसे छोटी बेटी हैं, उनको प्रसन्न करना है सबसे पहले। उसके बाद गुरुदेव जी ने बताया कि आपको पूरा का पूरा एक लोटा जल महादेव के शिवलिंग पे अर्पित करना है। तो पहले उनकी छोटी बेटी को, उसके बाद महादेव को स्वयं को, ठीक। तो आपको पूरा का पूरा एक समान धारा बनाते हुए, जैसे एक जल देखा होगा आपने नदी, तो नदी ना ज़्यादा तेज बहती ना ज़्यादा धीरे बहती, एक समान धारा बहती है, ठीक, एक ही स्पीड में। उसी स्पीड में आपको भी जब जल अर्पित करते हैं तो महादेव का नाम लेते लेते, मतलब श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते बोलते एक समान धारा बनाते हुए पूरा का पूरा एक लोटा जल समर्पित कर देना है। भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं कि जो भी भक्त मेरे बताए गए उपाय को इस तरीके से करता है, उसकी जो भी मनोकामना है भगवान भोले बाबा निश्चित रूप से पूरी करते ही करते हैं।
तो भक्तों ये था हमारा पहला उपाय जो गुरुदेव जी ने बताया है कि उस लड़का या लड़की को करना है। ठीक, अब भक्तों गुरुदेव जी बताते हैं कि इस उपाय को, जो ये दूसरा उपाय मैं बताने वाला हूँ, उनके माता पिता भी कर सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोगों से यही सबसे प्रश्न भी मिला है कि गुरुदेव जी आपने तो वो पहला वाला जो उपाय बताया था उसमें हमारे बच्चे का होना अनिवार्य है, लेकिन अगर हमारा बच्चा विदेश में है या दूसरे स्टेट में नौकरी चाकरी करता है, पढ़ाई करता है, तो हम लोग क्या करें। अब बच्चे को बोलेंगे वो तो करेगा नहीं, और अगर करेगा भी तो आधा अधूरा उपाय करेगा, तो हम माताएं क्या करें। तब गुरुदेव जी ने इस सारी सुविधाओं को, मतलब दुविधाओं को सुनते हुए गुरुदेव जी ने एक उपाय बताया जो दूसरा उपाय है। अब इसमें उनकी माता परिजन कोई भी कर सकता है परिवार का। ठीक, गुरुदेव जी कहते हैं कि इस उपाय में आपको चाहिए एक बेलपत्र की डंडी। कितनी? एक बेलपत्र की डंडी इस उपाय में चाहिए। उसके बाद आपको चाहिए एक काली मिर्च, सिर्फ और सिर्फ, जी हाँ भक्तों, मात्र एक काली मिर्च चाहिए। उसके बाद चाहिए आपको क्या? एक लोटा जल। अब जो आप एक लोटा जल लेंगे वो तांबे के लोटे में जल भरे, और जल कहाँ से भर के लेके जाएंगे? घर से, मंदिर परिसर से आपको जल नहीं भरना। ये चीजें मैंने आपको पहले ही बता रखी। अब भक्तों ये सारी सामग्री आपने ले ली, एक बेलपत्र की डंडी, एक काली मिर्च और जल। अब आपको क्या करना है? महादेव के मंदिर में जाना है। इस उपाय को करना कब है तो जान लीजिए। तो जो भी अगला सावन सोमवार का महीना होगा, तो मतलब जैसे अभी सावन का महीना चला, सोमवार के दिन पे आपको, मतलब सावन सोमवार पे ये उपाय कर लेना है। नहीं तो ये उपाय अगर जो बाद में सुन रहा है तो उसको प्रदोष काल वाले दिन करना है। ठीक, तो दो चीज मैंने बता दी, या तो सावन के महीने में जो सोमवार का दिन आएगा उस दिन करना है, नहीं तो आपको प्रदोष काल वाले दिन। ठीक, अब भक्तों गुरुदेव जी कहते हैं कि इस तरीके से आपको चले जाना है मंदिर में। आप सुबह जब आप पहुंचेंगे सबसे पहले तो आपको 7 से 10 मिनट आराधना कर लेनी है। आराधना कर लिया आपने अच्छे तरीके से। अब आपको उत्तर दिशा की तरफ, शिवलिंग की तरफ, मतलब जो उत्तर दिशा की तरफ ही मुख होगा, शिवलिंग के सामने आपको बैठ जाना है। तो इस बार बैठना है, खड़े नहीं रहना है। अब जब आप बैठ गए तो जो गुरुदेव जी बोलते हैं, जो शिवलिंग का सामने वाला हिस्सा दिख रहा है, मतलब उत्तर दिशा की तरफ तो मुख किए ही हो, मतलब शिवलिंग के सामने बैठो तो सामने वाला शिवलिंग का हिस्सा दिख रहा है, उसका जस्ट अपोजिट वाले भाग में, मतलब पीछे वाले भाग में जो हिस्सा आपको नहीं दिख रहा, वहां पर आपको एक बेलपत्र की डंडी जो आपको बोला गया था और एक काली मिर्च आपको रख देनी है। ठीक है, अब भक्तों गुरुदेव जी बोलते हैं कि ये इस तरीके से आपने अर्पित कर दिया सामग्री। अब आपको खड़े हो जाना उसी स्थान पे, मुख आपका उत्तर दिशा ही होना चाहिए। अब आपको जल समर्पित करना है महादेव के शिवलिंग पे, और जो जल का अर्पित करने का तरीका होगा वो न ज्यादा तेजी से अर्पित करना है, बूंद बूंद समान धारा बनाते हुए, एकदम ना ज्यादा तेज ना ज्यादा धीरे, पूरा का पूरा जल समर्पित कर देना है। भक्तों गुरुदेव जी कहते हैं कि जो भी भक्त मेरे बताए गए उपाय को इस तरीके से करता है, उसकी जो भी मनोकामना है भगवान भोले बाबा निश्चित रूप से पूरी करते ही करते हैं। तो भक्तों मेरी बस आपसे ये दरखास्त है कि जो आज के इस उपाय में गुरुदेव जी के द्वारा सुन के, मतलब कोई भी ये नहीं कि कहीं से इधर उधर से, गुरुदेव जी के माध्यम से द्वारा सुन के जो आपको उपाय बताया गया है, जैसा जैसा बताया गया बस वैसा वैसा ही करें। आप अपने दिमाग से उल्टा फेर मत करें। इससे होगा क्या? इससे आपकी मनोकामना पूर्ण नहीं होगी। तो जो मैंने आपको सुन के बताया हूँ सारी की सारी उपाय, वो बहुत डिटेल में सुना है, बहुत लोगों की मनोकामना पूर्ति का हमने पत्र भी पढ़ा है कि इन लोगों की मनोकामना पूर्ति किए और इनकी मनोकामना पूर्ण हुई। सारे पत्र पढ़े हमने, उसके बाद ही हम लोग ये सारे उपाय बता रहे हैं। गुरुदेव जी कथा सुनने के बाद भी हम लोग ये सारे उपाय बताए, बहुत डिटेल रिसर्च करने के बाद ये सारे के सारे उपाय आपको बताए जाते हैं। तो ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो के लास्ट तक आ गए तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखना ना भूले। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए हर हर महादेव।